दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जीवन में कई बार काफ़ी कठिन समय आता है और वो हर इंसान के जीवन में आता है। चैलेंजेस आती हैं तो वह ये देखना पड़ता है आदमी को कि इन चैलेंजेस का, इन कठिन समय का वो कैसे मुकाबला करे, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक रूप से हो। तो कुछ समय से मेरे सामने भी एक शारीरिक रूप से चैलेंज आया हुआ था और वो ये है कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। वैसे तो 15 साल से प्रॉब्लम है, लेकिन अब अचानक उसका लेवल बहुत खतरनाक ढंग से बढ़ गया। उसकी वजह यह है कि 15 साल में मैंने कभी भी कोई भी टैबलेट यूज नहीं की डायबिटीज़ के लिए। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने न सिर्फ उसी टाइम मेरे को मेडिसिन खाने के लिए कहा बल्कि सारी ज़िंदगी खाने के लिए कहा। तो मैंने कहा कि आज तक मैंने टैबलेट नहीं ली है शुगर की कोई भी, तो आज भी नहीं लूँगा। तो डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा तो तुम अपने जीवन को खत्म समझो, ये समझो कि तुम बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाओगे। तो ये चैलेंज था दोस्तों। तो मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और डॉक्टर को उसी टाइम मैंने बोला कि अभी मेरा मरने का कोई मूड नहीं है और कम से कम 100 साल नहीं तो 80-90 साल की तो ज़िंदगी में ज़रूर जीऊँगा। तो उसने कहा ठीक है देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है दिखा देते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए। तो एक मेडिसिन है दोस्तों, बगैर पैसे की मेडिसिन है जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है और वो है वॉकिंग। वॉकिंग यानी पैदल चलना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आदमी पैदल चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करता है तो उसका शुगर लेवल कंट्रोल होता है। आज चूँकि मेरा काफ़ी खतरनाक लेवल पर जा चुका है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वॉकिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए कि वॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा। और सौभाग्य से कावड़ को जाता शिवरात्रि का टाइम है वो भी अभी आया हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कावड़ लाई जाए। क्योंकि लगभग 300 किलोमीटर की दूरी है मेरे घर से और टाइम लगभग एक हफ्ते का है। तो रोजाना 40-45 किलोमीटर चलनी पड़ेगी तो शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो इसीलिए इसी चैलेंज को लेते हुए दोस्तों मैं आज कावड़ यात्रा शुरू कर रहा हूं और मैं कावड़ लेने के लिए अपने घर से निकल रहा हूं ताकि मैं मैक्सिमम दूरी तय कर सकूं और अपने न सिर्फ इस शुगर को कंट्रोल कर सकूं और बल्कि जो आज तक मैं 9 कावड़ लेके आया था 10वीं कावड़ लाकर, और हमारे सनातन धर्म में मान्यता है, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर जोड़ा होना चाहिए तो एक तो वो जोड़ा भी हो जाएगा और 10वीं कावड़ भी हो जाएगी, शुगर लेवल कंट्रोल भी हो जाएगा। और कावड़ लाने में दोस्तों बड़ा मजा आता है। आदमी भले ही धार्मिक रूप से ना भी जाए, अगर शारीरिक प्रॉब्लम को देखते हुए भी जाए तो बहुत मजा आता है। एक ऐसा माहौल होता है जहां आदमी में उत्साह बढ़ता है। तो मैंने क्योंकि ये अनुभव किया है, पिछले 8-9 बार अनुभव किया है, तो अब मैं एक बार फिर से लाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, आज मेरी उम्र हो चुकी है 60 साल की और 60 साल की उम्र में शुगर का जो प्रभाव मेरे शरीर पर दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। पैरों में दर्द शुरू हो चुका है, उंगलियों में सोजेश आने शुरू किया है। डॉक्टर ने शायद इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कहा था कि तुम्हारा जो जीवन है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं भी एक जिद्दी इंसान रहा हूँ, परिस्थितियों को मैंने सामना किया है, विपरीत परिस्थितियों का सामना किया है। तो एक बार फिर से मैं इन परिस्थितियों का सामना करके और अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करके ने और अपनी अंतिम कावड़ यात्रा के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। निकल रहा हूँ, बल्कि निकल चुका हूँ मैं अपने घर से। अंतिम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है और 60 साल की उम्र के बाद अब पता नहीं आगे लाया जाए या नहीं लाया जाए, लेकिन मैं अपनी इस अंतिम कावड़ को जरूर लेके आऊँगा और इस अंतिम कावड़ के लिए भी मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा ताकि मैं अपने पूरे उससे ला सकूँ, आस्था के साथ ला सकूँ, श्रद्धा के साथ ला सकूँ। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो चैलेंज है मैं उसका सामना कर सकूँ और अपनी शारीरिक मेहनत और अपने दमखम को एक बार परख सकूँ कि 60 साल की उम्र में मैं कंटिन्यू 300 किलोमीटर चल सकता हूँ या नहीं चल सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी इस यात्रा को आज से शुरू कर रहा हूँ और मैं अपनी इस यात्रा का जो वृत्तांत है दोस्तों वो आपको बताता रहूँगा। तो आज इस मेरे अंतिम कावड़ यात्रा का ये पहला दिन है, भाग 1 है। तो इसके साथ ही आपकी शुभकामनाएं चाहता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि परमात्मा शक्ति दे कि मैं 300 किलोमीटर एक हफ्ते में पूरी दूरी को तय कर सकूँ और अपनी इस समस्या का समाधान कर सकूँ। दोस्तों इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।